सभी प्रकार से कुशल मंगल तो है। हमें सारा समाचार आप सुनाइए। महाराज, आपके राज्य में आपकी प्राणों से प्यारी प्रजा सभी प्रकार से कुशल और मंगल है। मंत्री जी, सात वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि जिस राजा के राज्य की प्राण प्यारी प्रजा सुख पाती है वह राजा स्वर्ग का कामी होता है, और जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्यारी प्रजा तनिक भी दुख पाती है तो वह राजा नरक का गामी होता है। सत्य कहते हैं महाराज, आपका कथन एकदम सत्य है। किंतु मंत्री जी, मेरे मन में हमेशा एक दुख सताता है कि मेरे घर में एक भी पुत्र नहीं है। महाराज, इस बात से हम भी बहुत दुखित हैं। मंत्री जी, कहिए महाराज। मैं हमेशा जब भी सुख की निद्रा में सोता हूँ तो मुझे एक ही चिंता सताती है कि अरे दशरथ, तुम्हारे जाने के बाद इस राजपाट को चलाने वाला तुम्हारे घर में कोई नहीं है। मंत्री जी, यही सोच सोच करके मेरा हृदय हमेशा दुखी रहता है। महाराज, आप अपने मन में तनिक भी दुखी मत रहिए। आप गुरुजी से इस बात का कोई ना कोई उपाय वो अवश्य बताएंगे। आप ठीक कहते हैं। मैं अपने मन के इस कष्ट को, हृदय के दुख को चल करके श्री गुरुदेव के चरणों में प्रकट करता हूँ। भोलेनाथ के आशीर्वाद से और गुरुजी के चरणों की कृपा से मेरे सभी कार्य सिद्ध हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा ये भी कष्ट अवश्य ही दूर होगा। इसलिए मैं अपने गुरुजी के दरबार में जाना चाहता हूँ। बताइए महाराज, शीघ्र ही चलिए। गुरु ग्रह कायम तो चला कौमों में अयोध्यापति राजा दरबार हो। चिरंजीव आयुष्मान भव। राजन, आज आप अनायास किस कारण से पधारे हैं? जीवन में सभी सुखों का, भोग का आनंद लिया हे गुरुदेव, किंतु मुझे एक ही दुख हमेशा बताता रहता है कि मेरे घर में एक भी बालक नहीं है। गुरुदेव, ये कष्ट मुझे दिन रात ही सताता है। आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। आपके गृह में भक्तों को सुख देने वाले, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, त्रिलोकी में यश को प्राप्त करने वाले एक नहीं, दो नहीं, सुंदर 4 पुत्रों का जन्म होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। हमेशा ही मुझे आपके चरणों पर विश्वास रहा है। हे गुरुदेव, आप मेरे इस कष्ट को अति शीघ्र ही दूर कीजिए। राजन, मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। वह यज्ञ करने के पश्चात ही तुम्हारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। राजन, गुरुदेव, तुम्हारे जो दामाद श्रृंगी ऋषि हैं वह पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मंत्री जी को भेजकर श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए।
हम उन्हें यज्ञ का आचार्य पद देकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, जिससे आपके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी शीघ्र ही सिंगरेटपुर जाइए और वहां से शीघ्र ही सिंगरी ऋषि महाराज को बुला करके लेकर के आइएगा। जो आज्ञा महाराज। मुनिनाथ के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आपको वशिष्ठ जी महाराज ने शीघ्र ही बुलाया है, तो आप कृपा करके अयोध्या नगरी के लिए पधारिए। क्या कह रहे हो? मुझे गुरुजी महाराज ने बुलाया है, तो चलिए पधारिए। पधारिए। के जीवन की जय हो। आइए आइए महर्षि श्रृंगी ऋषि जी, आज अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। हे ऋषिश्रेष्ठ, हमारे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के गृह में एक भी पुत्र नहीं है और आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में सर्वश्रेष्ठ दक्ष हैं। हम आपको पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्य बनाकर यज्ञ कराना चाहते हैं। हे गुरुजी महाराज, आप सभी यज्ञ कराने में परिपूर्ण हैं। ऐसा कहकर तो आप मेरा मान बढ़ा रहे हैं। राजन, सरैया चौतरे तीरे यज्ञ भूमि विधेयताम, सरयू जी के उत्तर तट पर शीघ्र ही यज्ञ वेदिका बनाई जाए, जिससे यज्ञ होकर शीघ्र ही तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण हो। तो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप सेवकों को भेज करके सारे यज्ञ की तैयारी कराइए। राजन, हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचार्य भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद। कल्याण है। पुत्र होंगे 4 सुंदर, यह मेरा वरदान है। आप इस भव्य को अपनी रानियों में यथा योग्य बांट दीजिए। आपके मन के मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होंगे। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। राजन, आज आपकी प्रार्थना सुनकर साक्षात अग्निदेव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हें जो यह प्रसादित हव्य दिया है, इस हव्य को अपने महलों में जाकर अपनी तीनों रानियों को यथा योग बांट दीजिए। इससे तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण होंगे। जैसी आज्ञा श्री गुरुदेव। हे श्रृंगी ऋषि जी, आप मेरी कुटिया में पधारिए, वहीं पर इस दास का स्वागत स्वीकार कीजिए। पधारिए। प्रिय कौशल्य, केकई, सुमित्रे, तुम यहाँ मेरे
पास आइए। दुभाग को गुरु जी की आज्ञा के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसमें प्रभु अग्निदेव प्रकट हुए हैं। उन्होंने मुझे ये हव्य दिया है, आप इस हव्य को ले लीजिएगा और तीनों रानियां बराबर बराबर यथा योग आपस में बांट करके ग्रहण कीजिएगा। जो आज्ञा महाराज। आप माया और गुण ज्ञान से परे हैं, ऐसा वेद और पुराणों में वर्णन मिलता है। करुणा समस्त सुखों को देने वाले आज परम पिता परमात्मा ने मेरे उदर में वास किया है। इस बात को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवानों की मति इससे नहीं रह पाएगी। भरत जी ने अपने पूर्व जन्म में घनघोर तप किया था, जिसके की फलस्वरूप मैं आप दोनों को वरदान दे चुका हूँ, जिसके फलस्वरूप में मैं आज आपके गृह में उपस्थित हुआ हूँ। माता पुनि गो अब आप अपने इस चतुर्भुजी रूप को त्याग कर अनुपम सुंदर बाल लीलाएं कीजिए, जिससे कि माता के हृदय में अत्यंत आनंद होता है। मेरी आपसे यही बारंबार प्रार्थना है। कि आज मेरे आराध्य देव ने, मेरे प्रभु ने अयोध्या के राजा दशरथ और धारण कर लिया है। आज धन्य है वह अयोध्या नगरी, धन्य है उनकी महारानी कौशल्या। आज उनके पूर्व जन्मों के फल स्वरूप उनके गृह में परब्रह्म परमात्मा ने आज बाल स्वरूप में अवतार ले लिया है। कैसे पालन हो, कैसे हमारे बच्चे जीवित रहे, हे विधाता अब कुछ समझ में। भाई रोते क्यों हो, धैर्य रखो। संकट की घड़ी में अब हमारे पास बस एक ही उपाय है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, सूखा भयंकर पड़ चुका है, न खेतों में अन्न होता है, ना ही पीने को पानी है। भैया मेरा विचार तो ऐसा है, क्यों ना हम तुम महाराज के पास चले। हमारे महाराज विदेहराज जनक बड़े ही दयालु और बड़े ही धर्मज्ञ हैं, वो हमारी अवश्य ही कुछ न कुछ सहायता करेंगे। सत्य कहते हो भ्राता, हमको और आपको
ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने और आपने